अगर हमारे साथ किसी किस्म की गैर इंसाफ़ी नहीं होती, हमारे साथ इंसाफ किया जाता है, हमारे साथ कोई ज़्यादती नहीं होती, तो इंशाअल्लाह ताला बिलावल भुट्टो ज़रदारी इधर से बड़े बाइज़्ज़त तरीके से एक अच्छी लीड के साथ ज़रूर जीतेंगे। फुल पुरजोश हैं। पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भारी लीड के साथ चेयरमैन बिलावल भुट्टो जीतेगा और इंशाअल्लाह ताला यहाँ से जीतने के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो चेयरमैन साहब वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे। आज एक अजीमुशान रैली है, तो इंशाल्लाह अब रात को 12 बजे ख़त्म हो जाएगी रैली, तो इंशाल्लाह ताला परसों हम जीतेंगे इंशाल्लाह। आज की रैली ये फैसला कर चुकी है और कर देगी कि बिलावल साहब ये इलेक्शन जीत चुके हैं। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने ये मौका दिया और कैंपेन बहुत ज़ोरों शोर से चल रही है और हमें बड़ा एतमाद है कि बिलावल भुट्टो साहब चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बहुत लीड से ये हल्के से इलेक्शन जीतेंगे। एक जानिब अन्य 127 में पीपल्स पार्टी की जानिब से रैली निकाली जा रही है और दूसरी जानिब अता तारड़ जो है वो भी उनके दफ्तर के बाहर से रैली लेके गुजर रहे हैं। तो शेर एक जानिब है और एक जानिब पीपल्स पार्टी के कारकुनान मौजूद हैं। आपको अगर मेरा कैमरामैन दिखा सकता है तो पीपल्स पार्टी के मेन दफ्तर के बाहर से अता तारड़ अपनी लीगी कारकुनान के साथ यहाँ से रैली लेके गुजरे हैं और दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी के कारकुनान तीर के नारे लगा रहे थे, जबकि नून लीग की जाने से शेर शेर के नारे लग रहे हैं। जिस दिन बिलावल भुट्टो की रैली यहाँ से निकाली जा रही है उसी दिन अता तारड़ भी NA 127 की रैली निकाल रहे हैं। मेरा कैमरामैन आपको दिखाए तो नून लीगी कारकुनान की बड़ी तादाद इस टाइम पे यहाँ से गुजर रही है और जबकि अतराफ में पीपल्स पार्टी के कारकुनान भी हैं और वो GA भुट्टो के नारे लगा रहे हैं और दूसरी जानिब से नून लीग के कारकुनान शेर शेर के नारे लगा रहे हैं। इस तरह का मुकाबला इस बार NA 127 में चल रहा है। एक तरफ शेर है और दूसरी जानिब तीर है। तो ये तो 8 तारीख ही बताएगी कि तारीख 7 फैसला किसके हक में आता है, या तीर फतेह होता है या शेर। अब आज रात जितनी भी इंतखाबी मुहिम है वो ख़त्म हो जाएंगी। आइए चल के जानते हैं जो पीपल्स पार्टी के रहनुमा और क़यादत है वो इस बारे में क्या कहते हैं। मेरे साथ इस टाइम पे आगा सैयद तकी शाह साहब मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि ये बताएं कि आज जो इंतखाबी मुहिम का आखिरी दिन है, रैलियां निकल रही हैं, जलसे जुलूस हो रहे हैं, हर कैंडिडेट अपनी इंतखाबी मुहिम को भरपूर तरीके से कर रहा है। NA 127 में क्या लगता है बिलावल भुट्टो अपनी जगह बना पाएंगे या नहीं? मैं समझता हूँ बना पाएंगे या नहीं तो बहुत दूर की बात है, बना चुके हैं। अगर हमारे साथ किसी किस्म की गैर इंसाफ़ी नहीं होती, हमारे साथ इंसाफ किया जाता है, हमारे साथ कोई ज़्यादती नहीं होती, तो इंशाअल्लाह ताला बिलावल भुट्टो ज़रदारी इधर से बड़े बाइज़्ज़त तरीके से एक अच्छी लीड के साथ ज़रूर जीतेंगे। हमारी दुआ भी है, तमन्ना भी है, ख्वाहिश भी है और यही इधर की हकीकत भी है। तो जब बिलावल भुट्टो अगर जीत जाते हैं, कामयाबी तो ये अल्लाह की ज़ात जानती है कौन कामयाब होगा, अगर जीत जाते हैं तो वो यूथ के लिए ऐसे क्या काम करेंगे जो दूसरे कैंडिडेट नहीं कर सकते? उसके लिए सबसे पहले तो आप उनकी तकारीर को सुन लें, उनका 10 नुकाती एजेंडा जो है, जो उन्होंने अपना पार्टी मैनिफेस्टो बयान किया वो पढ़ लें। और उसके अलावा सबसे बड़ी बात यह कि पढ़े लिखे नौजवान है, वो खुद एक बहुत बड़ी वालिदा शहीद रानी बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के बेटे हैं, एक अजीम लीडर जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद के नवासे हैं, मोहतरम आसिफ अली ज़रदारी साहब के फ़र्जंद हैं। तो एक बहुत बड़ा बैकग्राउंड है, उनका विजन है, उनकी एक पार्टी की कुर्बानी है, लीडरशिप है। ही नोज़ व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, कि क्या चीज़ करनी है, लाएअमल क्या बनाना है। तो देखें एक विजनरी आदमी है उनका। अगर आप जिस तरह शेख सादी ने फरमाया कि बुजुर्गी इल्म से होती है, उम्र से नहीं होती, आप इतनी कम उम्र में देखें कि आपको इस तरह का नौजवान कहीं भी नहीं नज़र आता। तो इंशाअल्लाह ताला जी बिलावल भुट्टो साहब बेस्ट ऑप्शन है और इंशाअल्लाह मुल्क में एक बेहतरीन तब्दीली लेके आएंगे, ये हमारा मानना भी और हमारा यकीन कामिल भी है। फुल पुरजोश हैं। पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भारी लीड के साथ चेयरमैन बिलावल भुट्टो जीतेगा और इंशाल्लाह ताला यहाँ से जीतने के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो चेयरमैन साहब वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे। आज की रैली और हमारे मुख्तलिफ कॉर्नर मीटिंग्स और जलसे इस बात का सबूत हैं कि हम ये जो इलेक्शन है वो जीत चुके हैं। ऐसी कोई बात नहीं जी, ना तो हम ये वोट को ख़रीदते हैं, ना हमने पहले कभी ख़रीदे हैं। ये सारा जाली प्रोपोगंडा, वो जो मेंढक है फिर रहा है, उछलता फिर रहा था तारड़, उसको इस बात की शर्म आनी चाहिए कि वो उसने हमारे इंतखाबी जो दफ्तर है उसके ऊपर हमला किया है। उसका तो हम कानूनी तौर पे उसका ज़रूर जवाब भी देंगे और उससे इंशाल्लाह ताला हम पुलिस और डिपार्टमेंट जो है, हमने इलेक्शन कमीशन में भी एप्लीकेशन दी है और इसके अलावा पुलिस भी इसको इन्वेस्टिगेट कर रही है। इन्वेस्टिगेट किया है कि उसने खुद एडमिट किया है कि वो हमारी उस जगह पे गया, ना उसके पास तो कोई वीडियो मौजूद है, ना किसी किस्म का प्रूफ मौजूद है।
सिर्फ इल्ज़ाम तराशी और गुंडागर्दी उसने की है, जिसके लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये समझती है कि ये इस गुंडागर्दी का वो भरपूर जवाब देना जानती है। लेकिन हमने इलेक्शन को मफाहमती तरीके से और इलेक्शन को इलेक्शन के तरीके से जीतना है, ना कि गुंडागर्दी से, ना कि धौंस और धांधली से। तो इंशाल्लाह ताला ना तो हम इस दफ़ा धांधली होने देंगे और ना इस ताता तारड़ को हम यहाँ से कि जाली तरीके से जीतने देंगे। मेरे साथ इस टाइम पे असलम गिल साहब मौजूद है। असलम गिल साहब से जानेंगे। गिल साहब ये बताएं कि आज इंतखाबी मुहिम का आखिरी रोज है, NA 127 का मैदान खत्म हो जाएगा जो सजाया हुआ था, तो क्या लगता है 8 फरवरी को क्या जो है कामयाब होंगे भुट्टो साहब? यहाँ पर जो इस तरह की मुहिम चलाई गई है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के लिए, तो मैं तो समझता हूँ कि आज आप देखें कि हम रोज जलसे करते हैं, कॉर्नर मीटिंग्स करते हैं, और वो ये जो इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से आज एक अजीम शान रैली है, तो इंशाल्लाह अब रात को 12 बजे खत्म हो जाएगी रैली, तो इंशाल्लाह ताला परसों हम जीतेंगे इंशाल्लाह। मुहिम से ऐसा लगता है कि 8 फरवरी वाले दिन बिलावल साहब यहाँ से सीट जीत जाएंगे। जी, मुहिम देख के ये लग सकता है कि 8 तारीख को बिलावल साहब यहाँ से सीट जीत जाएंगे। बिलावल भुट्टो साहब अल्लाह के फजल करम हम जीतेंगे। सिंध का मैदान कैसा लग रहा है? का तो मैदान हमने 50 से ज्यादा सीटें जेब में डाल ली हैं, डाल ली है इंशाल्लाह। आज की रैली ये फैसला कर चुकी है और कर देगी कि बिलावल साहब ये इलेक्शन जीत चुके हैं। मैम, कहा जा रहा था कि जो पीपल्स पार्टी की जानिब से वोट्स खरीदे जा रहे हैं, इस बात में कितनी सच्चाई है? ये जो है ना नून लीग का प्रोपेगेंडा है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। पीपल पार्टी ने हमेशा गरीबों की खिदमत करी है, अवाम की खिदमत करी है, जिसके रिटर्न में अवाम ने हमेशा पीपल पार्टी को वोट दिया है, वोट नहीं खरीदा पीपल पार्टी ने। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने ये मौका दिया। कंपेन बहुत ज़ोरों शोर से चल रही है और हमें बड़ा एतमाद है कि बिलावल भुट्टो साहब चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बहुत लीड से ये हल्के से इलेक्शन जीतेंगे, और हमारी उनसे रिक्वेस्ट है कि वो ये सीट रखें ताकि पंजाब में हम ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकें। नदीम भाई, आपको पता है कि पीपल्स पार्टी में वोट्स खरीदने का भी इल्जाम आयद किया गया, तो क्या उस बात में कोई सदाकत है? कोई ऐसी सदाकत नहीं है, ये सारा तरह झूठ है। बल्कि हमें ये पता चला कि ताड़ड़ साहब खुद इतनी स्कॉट के साथ, पुलिस के साथ खुद जाके आप पैसा तकसीम करके वोट खरीद रहे हैं, और इसके काफ़ी बार सबूत भी हैं हमारे पास। और वो तो पूरे स्क्वाड के साथ आते हैं, हमारे तो लीडर जो हैं वो बगैर स्क्वाड के साथ जाते हैं। वो आए हल्के में जाके देखें कि जुर्रत करें और हल्के में लोगों से जाके वोट मांगे, जैसे हमारे लीडर जाकर डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। चौधरी असद साहब हैं, अली बदर साहब हैं, उसके बाद जो दूसरे हमारे लीडर हैं वो जाके डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। जैसे कि पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा हमने उनसे जाना, और जो पंजाब के प्रेसिडेंट असलम गिल, उनका भी यही कहना था कि अब आवाम जो है वो चुनो नई सोच के मुताबिक चलेगी। यानी कि जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अपना मंशूर पेश किया है, चुनो नई सोच को उसी के मुताबिक होगी। और 8 फरवरी वाले दिन NA 127 में ऐसा अपसेट आएगा कि दूसरी सियासी जमातें वाले देखते रह जाएंगे, और बिलावल भुट्टो यहाँ से भारी अक्सरियत में अपनी जो कामयाबी है उसको यकीनी बनाएंगे, और वो यहाँ पर आके इलाकाई मसाइल भी हल करवाएंगे। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दें, आपसे फिर मुलाकात करेंगे नए प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।